ओवैसी ने बिगाड़ा इंडिया का समीकरण। बिहार में इन सीटों पर महागठबंधन की बड़ी टेंशन। लोकसभा चुनावों को लेकर बिहार में एनडीए और महागठबंधन के दल अब आर या पार के मूड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन जहां आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर बिहार में अपना दांव मजबूत करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी खुद को दलितों और पिछड़ों का समर्थक बताकर इंडिया को कोई लाभ उठाने से रोकना चाह रही है। वैसे बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर तो पिछले कई चुनावों से चलती आ रही है, लेकिन बीते कुछ चुनाव में एआईएमआईएम ने जोरदार प्रदर्शन कर यह बता दिया है कि राज्य के राजनीति में उनकी ताकत को कोई कम नहीं आंक सकता है। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी एआईएमआईएम पूरी तैयारी में है। ऐसे में इस वीडियो में हम आगामी चुनाव से जुड़ी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का संबंध भले ही बिहार से नहीं हो, लेकिन पार्टी ने अचानक ही बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 5 सीटों पर जीत हासिल कर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वहीं लोकसभा चुनावों के लिए भी ओवैसी पूरी तरह तैयार है। गौरतलब है कि एआईएमआईएम सुप्रीमो ने बीते दिनों साफ साफ कहा था कि पिछली बार चुनाव में सिर्फ सीमांचल में उम्मीदवार उतारकर उन्होंने बड़ी गलती की थी। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनावों और बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम अब सीमांचल के अलावे भी राज्य के कई क्षेत्रों में चुनाव लड़ते नजर आ सकती है। वैसे भी ओवैसी को कहीं न कहीं यह भरोसा है कि बिहार में एआईएमआईएम ज्यादातर मजबूत हो सकती है, इसलिए वो बिहार को लेकर कोई भी कोताही बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ओवैसी के इस विश्वास की वजह क्या है? तो इसका सबसे बड़ा वजह खुद ओवैसी और बिहार की जाति समीकरण है। आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरह से हिंदुत्व पर जोर शोर से प्रचार करती है, उसी तरह ओवैसी बीजेपी की हर वार पर जोरदार पलटवार करते नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में इनकी पैठ बढ़ी है। देखें तो बिहार में कोसी और सीमांचल का इलाका मुस्लिम और यादव बाहुल्य इलाका माना जाता है। खासकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार के साथ साथ सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिले में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। हालांकि अभी तक इन क्षेत्रों में राजद और जदयू अपना प्रभाव छोड़ते रही है, पर पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने अचानक ही महागठबंधन के वोटरों में सेंध लगाकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद तो ऐसी भी चर्चा शुरू हो गई कि एआईएमआईएम बिहार की भी क्षेत्रीय पार्टियों में से एक है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनावों में भी एआईएमआईएम ने अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि उपचुनाव में एआईएमआईएम को जीत नहीं मिली, पर महागठबंधन को हराने में इनकी अहम भूमिका रही। ऐसे में अगर एआईएमआईएम आगामी चुनाव में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो बिहार का समीकरण बदल सकता है। वैसे भी नीतीश कुमार द्वारा बिहार विधानसभा में महिलाओं और पुरुषों से जुड़े बयान पर ओवैसी ने हमला बोलकर यह जता दिया है कि उनकी नजरें सिर्फ तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर ही नहीं, बिहार और देश पर भी है। देखें तो जिस तरह से एआईएमआईएम की उपस्थिति में पिछले कुछ चुनाव में महागठबंधन को नुकसान हुआ है, ऐसे में आगामी चुनाव में ऐसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि महागठबंधन को एआईएमआईएम से होने वाले नुकसान का अंदाजा नहीं है, तभी तो बीते दिनों सीमांचल में महागठबंधन के तरफ से बड़ी रैली की गई थी। वहीं नीतीश कुमार ने एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम बताकर अपने वोट बैंक को सावधान करने की कोशिश भी की थी। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आगामी चुनाव में ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के खिलाफ पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है, तो फिर सत्ताधारी पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बिहार में ओवैसी की सक्रियता से सबसे ज्यादा लाभ भाजपा को होता नजर आ रहा है। वैसे भी चुनावों के दौरान ओवैसी जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को रिझाने के लिए तीखी टिप्पणी करते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा भी हिंदुत्व के एजेंडे पे खुलकर बयान देते नजर आती है। कुछ ऐसा ही नजारा आगे भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी पूरी ताकत के साथ
साथ बिहार में उतरती है तो यहाँ महागठबंधन और AIMIM में विपक्षी वोटरों का बंटवारा हो सकता है, जिसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में ओवैसी बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव डालते हैं।